हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। दोस्तों, आज जो होने वाली हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए दोस्तों जीके जीएस की यह हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। दोस्तों, यह हमारी सेकंड क्लास होने वाली है दोस्तों, जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस का क्या लेवल एनटीपीसी में रहने वाला है दोस्तों, या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। आप दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले यह पता रहना चाहिए कि यह एनटीपीसी में जी के जीएस का क्या लेवल रहता है दोस्तों, किस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं और कहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों मैंने जी के जीएस की एक क्लास और करा चुकी है दोस्तों। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो वह आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों आपका, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है गोदावरी नदी के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वह है दोस्तों हमारा नासिक महाराष्ट्र। कहाँ दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र से हमारे गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से। आपसे पूछा जाएगा गोदावरी नदी का समागम कहाँ होता है, तो दोस्तों वह होता है हमारी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, या दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से भी दोस्तों आपको गोदावरी नदी प्रसिद्ध है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यह हो जाती है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी किसे बोला जाता है? गोदावरी नदी को ही बोला जाता है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस राज्य में से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती है। आपका ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका जो आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात से दोस्तों आपकी गोदावरी नदी होकर नहीं बहती है दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको गोदावरी नदी देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोस्तों आपको इन तीनों राज्यों में दोस्तों आपको कहा गोदावरी नदी देखने को मिलेगी। आंसर है दोस्तों हमारा क्या? गुजरात। मैंने आपको दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं दोस्तों वह भी आपको बताया है, और ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो आपको साथ में रफ कॉपी लेकर बैठना है दोस्तों। मैं जितने भी आपको एडिशनल जानकारी आपको देने वाला हूँ यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक देखना है, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरीके की और भी उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं बहती है। मैंने आपको बताया गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम है दोस्तों, समागम बंगाल की खाड़ी में इसका समागम हो जाता है। अगर हम बात करें दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी यह प्रसिद्ध नदी हो जाती है दोस्तों, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी भी कौन सी हो जाती है? यह हो जाती है गोदावरी। दोस्तों अगर हम बात करें किन किन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक हम देख सकते हैं दोस्तों। आपको याद करना है वर्ड क्या? कछुआ तेल में। आपको क्या याद करना है दोस्तों? आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है दोस्तों, वह हो जाएगा क्या? कछुआ तेल में। तो दोस्तों इस एकमात्र लाइन से आपको गोदावरी नदी के किन किन राज्यों से होकर बहती है उन सभी राज्यों के नाम याद होने वाले हैं दोस्तों। कछुआ में दोस्तों का से हम बनाएंगे क्या? कर्नाटक। छू से बनेगा दोस्तों छत्तीसगढ़, और आ से बनेगा आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कछुआ में हमने तीन राज्यों को देखा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तेल से बनेगा दोस्तों हमारा क्या? तेलंगाना, और माँ से बनेगा दोस्तों महाराष्ट्र। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो आपके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है दोस्तों। आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आपसे पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान ए खास या फिर कुतुब शाही मकबरे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब शाही मकबरे जो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कुतुब शाही मकबरे यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती और दीवाने खास यह तीनों आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुतुब शाही मकबरा दोस्तों आपके यूपी में देखने को नहीं मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कुतुब शाही मकबरे कहाँ किस राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों फेस्टिवल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एमपी अगर हम बात करें दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं की दोस्तों, तो यहाँ आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपका फेस्टिवल जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले होते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है गणगौर नृत्य राज्य के प्रमुख त्यौहार के बारे में, तो गणगौर जो त्यौहार हो जाता है दोस्तों यह आपके राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान में, यह फाल्गुन महीने में होली के दिन से स्टार्ट होता है दोस्तों। फाल्गुन माह में होली के दिन से यह स्टार्ट होता है और यह 17 दिनों तक यह त्यौहार चलता है दोस्तों। अगर हम बात करें इस त्यौहार में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है दोस्तों। शिव और पार्वती की आपको पूजा देखने को मिलेगी। यह दोस्तों मोस्टली मुख्य रूप से महिलाओं का त्यौहार माना जाता है। इसमें दोस्तों महिलाएं व्रत रखती हैं और मिट्टी के गढ़ और गौरी बनाकर उनकी पूजा करती हैं दोस्तों, और यह 17 दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है जो कि आपके राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। और मैंने आपको बताया फाल्गुन माह में होली के दिन से यह स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में दोस्तों कि यह किसका आविष्कार किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों टेलीफोन है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दोस्तों आपके किसका टेलीफोन का आविष्कार किया है दोस्तों। यह जो इमेज है दोस्तों आपको डायरेक्ट ही जब आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट ही आपको यह इमेज कनेक्ट कर जाएगी दोस्तों, और आपको याद हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपके किसका आविष्कार किया है। तो यह हो जाएगा आपका टेलीफोन। यह इमेज लगाने का यही कारण होता है दोस्तों, क्योंकि विजुअलाइजेशन दोस्तों आपके माइंड में बहुत इफेक्ट करता है। जो चीज़ें आप देखते हैं दोस्तों उसे आप आसानी से भूलते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वह सबकॉन्शियस माइंड में आपके कनेक्ट कर जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में फ़ोटोज़ लगाने की ज़्यादा कोशिश करता हूं दोस्तों, जिससे आपको याद लंबे समय तक रह सके। अगला प्रश्न है आपका, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वॉकी टॉकी के बारे में। वॉकी टॉकी दोस्तों किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स चैनल का, डुप्लेक्स चैनल का, हाफ डुप्लेक्स का, या फिर फुल डुप्लेक्स का। तो दोस्तों अगर हम बात करें वॉकी टॉकी के बारे में, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों वॉकी टॉकी को, तो यह आपके हाफ डुप्लेक्स का चैनल का उदाहरण हो जाता है दोस्तों। हाफ डुप्लेक्स चैनल में वॉकी टॉकी आता है दोस्तों। तो हाफ डुप्लेक्स आखिर होता क्या है दोस्तों? तो एक टाइम में दोस्तों एक बात करेगा और एक रिसीवर होगा दोस्तों जो उस बात को सुन पाएगा, उसे बोलते हैं हम क्या? हाफ डुप्लेक्स। अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें दोस्तों, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन दोस्तों, एक टाइम में दोनों ही लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, सुना भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है दोस्तों। तो यह होता है आपका क्या? फुल डुप्लेक्स। जहाँ दोस्तों हमारे वॉकी टॉकी के बारे में बात पूछी गई थी, तो यह हो जाएगा हमारा क्या? हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फल पकाने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है यह पूछा जा रहा है आपसे। कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन, अमोनियम नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। तो मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे बच्चे एसिटिलीन ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं, लेकिन यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का ही प्रयोग फल पकाने में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन बोथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों ऐसा ऑर्गन जो आपके प्लांट सेल में उपस्थित होता है लेकिन जो जंतु कोशिका होती है दोस्तों उसमें आपका अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है आपके क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों हरित लवक होता है, यह आपके प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में यह इसकी अनुपस्थिति होती है दोस्तों। अगला है, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हीलियम के साथ जाने वाले हैं।
आई नो दोस्तों, बहुत सारों का आंसर आपका हीलियम गैस होने वाला है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों गर्म हवा के गुब्बारों में। तो दोस्तों नॉर्मल जो गुब्बारे होते हैं दोस्तों, जो हवा में उड़ते हैं, उनमें दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, प्रोपेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो दोस्तों जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं उसमें आपके प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इन सभी वीडियो को लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और बहुत ही मेहनत के बाद हम इतना कंटेंट आपके लिए खोज कर लेके आते हैं दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों यहाँ रंग दैर्घ्य नहीं है, यह आपका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य के बारे में यहाँ पूछा गया है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने लाल, नीला, नारंगी और बैगनी। तो दोस्तों जो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों, वह आपकी सबसे कम होती है। वह नृत्य जिसमें राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। आपसे दोस्तों डांस के बारे में पूछा गया है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाता है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य से बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको दोस्तों डांस को भी अच्छी तरीके से याद करना है दोस्तों। कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली या फिर मणिपुरी। तो आपसे पूछा जा रहा है उस नृत्य के बारे में जिसमें राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य में दोस्तों कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते होंगे दोस्तों, कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन आपको मणिपुरी नृत्य में देखने को मिलेगा। बैंकॉक डैश की राजधानी है। तो दोस्तों आपसे राजधानी से प्रश्न पूछा गया है। बैंकॉक डैश की राजधानी है? इराक, चीन, थाईलैंड या फिर रूस। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या? थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है दोस्तों। तो दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, वह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि वह किस शैली के मंदिर को उजागर करता है। आंसर है, ऑप्शन है आपके यूनानी शैली, भूमिजा शैली, नागर शैली या फिर वैशरा शैली। तो दोस्तों अगर हम बात करें खजुराहो के मंदिरों की, तो खजुराहो के मंदिर दोस्तों आपके नागर शैली को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, नागर शैली को उजागर करते हैं। यहाँ आप खजुराहो के मंदिरों को देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह आपके नागर शैली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में किस में एक तीखी गंध होती है। तो यह जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में, जिन क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप क्वेश्चन के लेवल को देख पा रहे होंगे। आप दोस्तों अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताइएगा कि आप में कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है दोस्तों। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गैसों में किस में एक तीखी गंध होती है। अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ऑक्सीजन में किसी प्रकार की गंध नहीं हमने देखने को मिलती है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अमोनिया। अमोनिया में एक तीखी गंध पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया। तो दोस्तों इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न की आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया। एसबीआई, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी या फिर कैनरा बैंक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारतीय महिला बैंक का विलय जिस बैंक के साथ किया गया वह हो जाएगा हमारा क्या? एसबीआई। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे जिन्होंने सन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो दोस्तों डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक के बारे में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी दोस्तों, वह थे हमारे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी। अगला प्रश्न है,
दूसरा, भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों। यहाँ दोस्तों यह पूछा गया है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था। नवंबर 1930 में, जुलाई 1931 में, सितंबर 1931 में या फिर नवंबर 1932 में। तो दोस्तों 1931 में तो सेकंड भारतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो दोस्तों वह होता है हमारे कब, सितंबर 1931 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो दोस्तों आपसे साइंस से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, जो पल्स रेटिंग होती है दोस्तों इसकी जांच क्यों की जाती है। दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, रक्त की मात्रा को जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो दोस्तों जब आप हॉस्पिटल जाते हैं दोस्तों तो आपसे नॉर्मल 2-3 चेकअप होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों। जैसे आपका ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है, वैसे ही आपकी पल्स रेटिंग भी देखी जाती है दोस्तों। तो जो पल्स रेटिंग होती है दोस्तों वह इसलिए देखी जाती है आपके दिल की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, दिल की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए आपका मानव शरीर में दोस्तों आपकी पल्स रेटिंग को देखा जाता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्मा शोषी है। आपसे पूछा गया है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषी है दोस्तों, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, दहन प्रतिक्रिया में, अपघटन प्रतिक्रिया में, विस्थापन प्रतिक्रिया में या फिर संयोजन प्रतिक्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपघटन प्रतिक्रिया। तो अपघटन प्रतिक्रिया जो होती है दोस्तों वह आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में आती है। अगला प्रश्न है आपका, सऊदी अरब की इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपनी पहली शाखा कहाँ खोलने का निर्णय लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपसे पूछा जा रहा है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में जो आपकी सऊदी अरब की है दोस्तों, वह अपनी पहली शाखा भारत में खोलने जा रहे हैं। और वह कहाँ खोलने जा रहे हैं दोस्तों, यह आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ISBD को। यह आपके सऊदी अरब की इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो जाती है दोस्तों, और यह भारत में अपनी पहली शाखा अहमदाबाद में खोलने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। निम्न में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है दोस्तों। मानव त्वचा का जो दोस्तों आपके स्किन है, स्किन का सबसे भारी हिस्सा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर। तो दोस्तों जो मानव त्वचा का सबसे बाहर का हिस्सा होता है दोस्तों वह हो जाता है हमारा क्या, एपिडर्मिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों टेनिस गेम आपने देखा होगा, तो टेनिस गेम और गेम से संबंधित शब्द दोस्तों यह आपके बहुत ही बार पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है टेनिस से संबंधित शब्द के बारे में, तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों जो टेनिस से संबंधित नहीं है, बैक हैंड, बाउंस, डेड नेट कार्ड या फिर बैक हील। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैक हील। तो बैक हील जो होता है दोस्तों हमारे टेनिस से संबंधित शब्द नहीं हो पाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 GK GS के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाए हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।